हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान का थैंक यू बोलते कि भगवान ने एक और नया दिन मुझे दिया जीने के लिए। भगवान जी के वस्त्र 2-3 दिन के इकट्ठे करके ही मैं धोती हूँ और उसकी जो पानी होता है उस पानी को मैं क्यारे में डाल देती हूँ। और मेरे गमले में ये नया पौधा उगाया है जिसे बोलते हैं गिलोय। बहुत ही औषधि होती है। तो ये कभी मेरे ससुर जी ने लगाई थी तो ये अपने आप मैंने निकाल दी थी, दोबारा आ गई है। और मैंने फिर भगवान जी के पूजा पाठ करके और भगवान से बहुत सारा आशीर्वाद लिया। और मैंने ये सोचा कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है, हम सबको सब इच्छाएं हमारी पूरी की है। भगवान ऐसी सबकी इच्छाएं पूरी करे। बस भगवान जी हमें ऐसी इच्छाएं ना दें जो ना पूरी हो सके। जितना है जो है उसमें सब्र रहे बस। तो भगवान का आशीर्वाद तो कह रहे ही हमारे साथ, सभी के साथ। तो भगवान बस हमसे रूठे ना और हम भगवान जी के चरणों में ऐसे ही पड़े रहें। भगवान के चरणों में हम उनकी सेवा करते रहें। ये आशीर्वाद भगवान हमें दे। और सुबह के अपनी पूजा पाठ के बाद गृह कार्य की तरफ मैं जाती हुई, मैंने सुबह का प्रसाद बनाना था। प्रसाद में मैंने आज बच्चों के लिए तो आलू के पकौड़े भेजे थे, तो वही तेल और वो सब तो हो ही गया था कि भाई बेसन का कटोरा सब कुछ। तो मैंने सोचा आज मैं क्यों ना घी के कोफ्ते बना दूँ। तो मैंने घी के कोफ्ते की तैयारी की, कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद मैंने इसका मसाला ग्राइंड कर लिया, जिसमें कि सिर्फ मेरे पास टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल के मैंने उसका पेस्ट बना लिया। और यहाँ पर मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया तड़का, मतलब तड़के में, छौंके में। और इसका थोड़ा सा जब ये ऑयल रिलीज़ कर देता है तो मैंने इसमें मसाले डाले। बेसिक मसाले डालते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी चटपटा हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत ऑयली भी खाना नहीं खाते। ये भी कभी कभी ही बनता है क्योंकि किसी के पेट ठीक नहीं रहते हैं। फिर अब जितना ज़्यादा हल्का खाए उतना ही स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा रहता है। और कभी कभी तो होता ही है। और यहाँ पर थोड़ा सा उसको मसाले को भूनने के बाद उसमें 1 चम्मच मैंने डाला था मलाई। तो उसके बाद मैंने मेरी ये प्योरी, उसका ये कलर आया। बहुत सॉफ्ट हो रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे, टेस्टी बने थे आज। और उसको मैंने ऐसे गार्निश करके इसको साइड रख दिया। साथ में मैंने चाय रख दी थी क्योंकि मुझे नाश्ता भी देना था, साथ साथ मैंने टिफ़िन भी लगाना था अपने हस्बैंड का। और नाश्ते के भी टाइम हो रहा, एक ही टाइम होता है तभी मैं देती हूँ। तो ये चाय मेरे प्रभु जी की और मेरी सासू माँ की, उन दोनों की चाय मैंने बनाई। साथ साथ मैंने पहले हस्बैंड को आज खाना दिया क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहे थे। वो कहते मेरा जल्दी खाना दे दे। तो मैंने उनको नाश्ता दे करके उनका टिफ़िन रेडी किया। और टिफ़िन यहाँ पर रेडी होने के बाद हस्बैंड गए ऑफिस। फिर मैंने लगाया भगवान जी का भोग। भगवान जी की थाली तैयार की जिसमें कि कोफ्ते की सब्जी, चपाती और सैलड और जल। ये प्रभु जी को मैंने तुलसी दल रख के भगवान को भोग लगा दिया। और भोग लगा करके आने के बाद मैंने वापस वो भोग को भोजन में मिलाया ताकि वो प्रसाद बन जाए। फिर मैंने मम्मी के लिए खाना रेडी कर दिया था। मम्मी को मैं खाना दिया ही, जो मैं इसमें नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। और फिर मैंने अपना कुछ रील्स बनाने के लिए मैं रेडी हुई क्योंकि यही टाइम बचता है जो सुबह का रहता है। फिर मैंने बाहर भी जाना होता है रोज़ की तरह, और मुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम के लिए भी जाना था। फिर वहाँ से बहुत थकी आ रही मैं 1 बजे आकर के मैंने खाना बनाया। फिर मुझे पता था मुझे अपनी साड़ी भी रेडी करनी है, जिसका ब्लाउज़ तो मैं आजकल बना रही हूँ, साथ साथ मैंने उसकी साड़ी की फॉल भी करनी है। तो अपने सब काम करने कितने अच्छे लगते हैं। मैं सारा दिन बहुत बिज़ी रहती हूँ और सभी को बिज़ी रहना चाहिए। कहीं और अपने समय को ख़राब करने से अच्छा है कि हम अपने काम को तो कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और मेरी साड़ी बताइएगा कि कैसी लग रही है। मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी और इसको मैं रेडी करूँगी क्योंकि मुझे राधा अष्टमी पर ये साड़ी पहननी है। और राधा अष्टमी पर मुझे राधा रानी को भी, उनके भी वस्त्र अभी लाने हैं। मैं कल लाऊँगी उनके लिए वस्त्र, जो कि मुझे तैयार करने हैं, मुझे सिलने हैं खुद से। तो मैं जब लाऊंगी तो मैं आपको भी दिखाऊंगी और साथ साथ मैं उन जो वस्त्र को बनाऊंगी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।